अच्छा, मैं एक इकलौता ऐसा शादीशुदा हूँ जिसका शादीशुदा से पहले ही शादीशुदा नाम पड़ गया था, क्योंकि मेरा ब्याह तब तक हुआ ही नहीं था जब मुझे ये लक़ब मिल गया था। अच्छा। अब इसकी दिक्कतें क्या आती हैं, 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। स्वागत भैया। कि इस नाम के चक्कर में जाने ही कितने रिश्ते लौटे हैं। भाई पहले ही शादीशुदा है तो कि इस नाम के चक्कर में जाने ही कितने रिश्ते लौटे हैं। किस्मत फूटी, टांगे टूटी और सर भी हमारे फूटे हैं। क्या तुम्हें बताऊं, ऐसे भी अरमान हमारे टूटे हैं। सहरा बांध गए थे, कन्यादान लिखा कर छूटे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। परफ्यूम का विज्ञापन महिलाओं के लिए, डीओ का विज्ञापन महिलाओं के लिए, कपड़ों का विज्ञापन महिलाओं के लिए, सारे विज्ञापन महिलाओं के लिए। लड़कों के लिए कौन सा विज्ञापन? एक इतनी मोटी तोंद लेकर आधे गंजे अधेड़ उम्र के अंकल आएंगे, इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। तालियां कमजोर है, तुम्हारे हक की बात कर रहा हूं। अच्छा यार हिमांशु, वाह। बैंक वाले, इनकी आदत, कभी भी जाओ लंच ब्रेक चल रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि विजय माल्या लोन चुकाने आया होगा। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। तो उन्होंने बोला अभी लंच ब्रेक चल रहा है, और वो लंच ब्रेक इतना लंबा चला कि ये इधर से लंदन चला गया। एक हवाई जहाज में एक तोता और बंदर सफर कर रहे थे जी। तोते ने अचानक घंटी बजा दी। एयर होस्टेस आई तुरंत, बोली बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तोता बोला मैं तो मजे ले रहा था। अब बंदर को लगा यार ये तो बहुत अच्छी टेक्निक मजे लेने की। बंदर ने भी घंटी बजा दी। एयर होस्टेस फिर आई, बोली हाँ जी बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। बंदर बोला जी मैं तो मजे ले रहा था। अब उन दोनों को तो मिल गया खेल, कभी तोता घंटी बजाए कभी बंदर घंटी बजाए, कभी तोता घंटी बजाए कभी बंदर घंटी बजाए। जैसे ही एयर होस्टेस आए फट से बोल दे मैं तो मजे ले रहा था। एयर होस्टेस को आ गया गुस्सा, वो सीधी गई पायलट के पास, पायलट से शिकायत कर दी। पायलट को आया गुस्सा, उसने कहा इन दोनों को नीचे फेंक दो। अब जैसे ही उन दोनों को नीचे फेंकने लगे उड़ते हुए हवाई जहाज से, तो तोते ने बंदर से पूछा, बोला उड़ना आता है? बंदर बोला मुझे तो नहीं आता। तो बोले फिर क्यों मजे ले रहा था? तुम भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन संवर जाएंगे तुम। रास्ते में खड़े 2 अधूरे सपन, रास्ते में खड़े 2 अधूरे सपन। एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जाएंगे। वो एक बूढ़ा था, मुझे याद आता है, वो बिल्कुल आखिरी सांस ले रहा था बाबूजी, कि अब गया और तब गया, कोई भरोसा नहीं। सारा परिवार इकट्ठा होकर के वहां पर बैठा हुआ। अब बूढ़े ने हाजिरी लगानी शुरू कर दी। बोला जी बड़ा बेटा कहाँ है? बोला जी यहीं है आपके सामने ही है। छोटा कहाँ है? बोला छोटा ये पगाए पे बैठा। बोला अच्छा बच्चे कहाँ हैं? बोले बच्चे भी यहीं हैं। बोले वो सरला आ गई? बोले सरला भी यहीं बैठी है। बोला बिमला आ गई? बोला बिमला भी यहीं है। बोले क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों तुम? उसकी बुढ़िया बोली क्यों परिवार में मोह लगा रखा है, अपना राम का नाम ले और अपने प्राण त्याग और ऊपर जा। इन बालकों को भी परेशान कर रहा है कि ये कहाँ है और वो कहाँ है, सारा कुनबा यहीं बैठा है, क्यों टेंशन में आ रहा है? बोला जब सारा कुनबा यहीं बैठा है तो सामने वाले कमरे का पंखा क्यों चला रखा है? फालतू में टेंशन ले रखी है। अपने शहर चौराहे से गुजरा तो सोचा चलो ऑटो वाले को हाथ दे देता हूं, ऑटो में चला जाता हूं। मैंने ऑटो वाले को एक हाथ दिया। भाई साहब ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। उस ऑटो में पीछे एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगी। मेरा इतना ज्यादा सम्मान। पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई, उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। मैडम ने कहा रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए। मैडम ने कहा अगर मेरे साथ ये मेरे प्राणनाथ भी चले तब कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 ही रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा देखे जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी कौड़ी की नहीं है। बहुत बढ़िया।
वास्तव में बहुत सीधे लोग होते हैं, बिल्कुल जलेबी की तरह। वो हमारे कॉलेज में एक ड्रामा हुआ था, उस ड्रामे में एक लड़की ने एक रोल किया भुआ जी का। अब भाई साहब लड़कों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया, जो भी लड़का देखे उसे भुआ जी भुआ जी भुआ जी कह के चिढ़ाने लग गया। अब वो लड़की गई प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल से शिकायत कर दी, बोला जी मैं कॉलेज छोड़ के जा रही हूँ, सारे लड़के मुझे भुआ जी कह के चिढ़ाते हैं। प्रिंसिपल बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं समझाता हूँ सबको। सारे लड़कों को इकट्ठा किया हॉल में, प्रिंसिपल उस लड़की को लेकर के आए, बोला भाई जो भी लड़का इसको भुआ जी बोलता खड़े हो जाओ। भाई साहब सारे खड़े हो गए, सारे के सारे खड़े हो गए, एक बैठा रहा चुपचाप शर्म से गर्दन झुकाए। प्रिंसिपल को लगा यार चलो एक में तो संस्कार जिंदा हैं। बोला शाबाश बेटा, तुम इन सबको बताओ कि तुम इस लड़की को भुआ जी क्यों नहीं कहते हो। बोला जी मैं इन सबका फूफा लागू कि सीधे साधे लोग जहां। अच्छा, पत्नी की एक और इच्छा रहती है मुकेश भैया कि घुमाने ले चलो, छुट्टी का दिन हो, आदमी और मैडम ने जिस तरह से समर्थन किया है, मुझे लगता है आपके पति को मैं प्रणाम करना चाहता हूं जहां कहीं भी बैठे हों। हाँ जी, देखिए पत्नी की इच्छा रहती है कि घुमाने ले चलो, और आप मान लो अपनी बची खुची सैलरी टैक्स कटने के बाद जो बचती है, व्यापार के बाद जो बच जाता है प्रॉफिट, उसके बाद अगर आप उसको घुमाने लेकर जाओ तो लेकर जाओ कहां, समस्या ये है। अगर आप उसको मान लो कहीं समुद्र किनारे ले जाओ तो वो कहेगी टैनिंग हो जाती है। अगर आप उसको हिल स्टेशन पर ले जाओ तो वो कहेगी वोमिटिंग सेंसेशन होती है। अगर उसको आप बाजार में ले जाओ तो कहेगी कहां भीड़ भरी जगह ले आए, किसी सुकून की जगह ले आओ। पर मैंने इसका समाधान निकाल लिया है, मैं उसको ले गया शमशान घाट। वो बोली शमशान घाट यहां क्यों लेकर आए हो? मैंने कहा पगली, लोग मरते हैं यहां आने के लिए। अच्छा, पत्नी की एक और इच्छा रहती है मुकेश भैया कि घुमाने ले चलो, छुट्टी का दिन हो, आदमी और मैडम ने जिस तरह से समर्थन किया है, मुझे लगता है आपके पति को मैं प्रणाम करना चाहता हूं जहां कहीं भी बैठे हों। हाँ जी, देखिए पत्नी की इच्छा रहती है कि घुमाने ले चलो, और आप मान लो अपनी बची खुची सैलरी टैक्स कटने के बाद जो बचती है, व्यापार के बाद जो बच जाता है प्रॉफिट, उसके बाद अगर आप उसको घुमाने लेकर जाओ तो लेकर जाओ कहां, समस्या ये है। अगर आप उसको मान लो कहीं समुद्र किनारे ले जाओ तो वो कहेगी टैनिंग हो जाती है। अगर आप उसको हिल स्टेशन पर ले जाओ तो वो कहेगी वोमिटिंग सेंसेशन होती है। अगर उसको आप बाजार में ले जाओ तो वो कहेगी कहां भीड़ भरी जगह ले आए, किसी सुकून की जगह ले आओ। पर मैंने इसका समाधान निकाल लिया है, मैं उसको ले गया शमशान घाट। वो बोली शमशान घाट यहां क्यों लेकर आए हो? मैंने कहा पगली, लोग मरते हैं यहां आने के लिए। रिश्ता फिक्स करा दिया, हम लोग देखने गए तो ये अमित भी वहां देखने गया। तो अब लड़की इसको देख रही है, लड़की को देख रहा, दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे। तो मैंने बात छेड़ी, मैंने कहा ऐसा करो यार, तुम दोनों लोग बैठे ही रहोगे, ये मॉडर्न जमाना है, जाओ कमरे में 2 मिनट बात करो, पूरी जिंदगी भर का मसला है, शादी होनी है। तो साहब ये कमरे में गया लड़की के साथ, वहां एक बढ़िया सी फोटो टंगी थी। इसने फोटो को देखा और लड़की से पूछा कि ये आपके बाबा हैं? लड़की ने मुंह घुमाया, कमरे से बाहर निकली, चली आई, और बाहर आके मना कर दिया, बोले इसके साथ शादी नहीं करनी। अब सब टेंशन में ये घर गया, घर से बार बार मोबाइल पर फोन करे, भाई बात क्या हुई, लड़की ने मना क्यों कर दिया शादी के लिए? तो 3-4 दिन बाद लड़की ने बताया, लड़की ने कहा मैं कैसे इससे शादी कर लूं। ये मेरे साथ कमरे में गया, कमरे में महात्मा गांधी जी की फोटो टंगी थी, इसने उनको हाथ जोड़ के पूछ रहा ये आपके बाबा है। एक हवाई जहाज में एक तोता और बंदर सफर कर रहे थे जी। तोते ने अचानक घंटी बजा दी। एयर होस्टेस आई तुरंत, बोली बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तोता बोला मैं तो मजे ले रहा था। अब बंदर को लगा यार ये तो बहुत अच्छी टेक्निक मजे लेने की। बंदर ने भी घंटी बजा दी। एयर होस्टेस फिर आई, बोली हाँ जी बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। बंदर बोला जी मैं तो मजे ले रहा था। अब उन दोनों को तो मिल गया खेल, कभी तोता घंटी बजाए, कभी बंदर घंटी बजाए, कभी तोता घंटी बजाए, कभी बंदर घंटी बजाए। जैसे ही एयर होस्टेस आए फट से बोल दे मैं तो मजे ले रहा था। एयर होस्टेस को आ गया गुस्सा, वो सीधी गई पायलट के पास, पायलट से शिकायत कर दी। पायलट को आया गुस्सा, उसने कहा इन दोनों को नीचे फेंक दो। अब जैसे ही उन दोनों को नीचे फेंकने लगे उड़ते हुए हवाई जहाज से, तो तोते ने बंदर से पूछा, बोला उड़ना आता है? बंदर बोला मुझे तो नहीं आता। तो बोले फिर क्यों मजे ले रहा था?
वास्तव में बहुत सीधे लोग होते हैं, बिल्कुल जलेबी की तरह। वो हमारे कॉलेज में एक ड्रामा हुआ था, उस ड्रामे में एक लड़की ने एक रोल किया भुआ जी का। अब भाई साहब लड़कों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया, जो भी लड़का देखे उसे भुआ जी भुआ जी भुआ जी कह के चिढ़ाने लग गया। अब वो लड़की गई प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल से शिकायत कर दी, बोला जी मैं कॉलेज छोड़ के जा रही हूँ, सारे लड़के मुझे भुआ जी कह के चिढ़ाते हैं। प्रिंसिपल बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं समझाता हूँ सबको। सारे लड़कों को इकट्ठा किया हॉल में, प्रिंसिपल उस लड़की को लेकर के आए, बोला भाई जो भी लड़का इसको भुआ जी बोलता खड़े हो जाओ। भाई साहब सारे खड़े हो गए, सारे के सारे खड़े हो गए, एक बैठा रहा चुपचाप शर्म से गर्दन झुकाए। प्रिंसिपल को लगा यार चलो एक में तो संस्कार जिंदा हैं। बोला शाबाश बेटा, तुम इन सबको बताओ कि तुम इस लड़की को भुआ जी क्यों नहीं कहते हो। बोला जी मैं इन सबका फूफा लागू कि सीधे साधे लोग जहां। एक बुढ़िया का सांप लड़ गया, बहु यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, बुढ़िया का सांप लड़ गया, पड़ोसन ने फोन करा एतरी सासू का सांप लड़ गया। और वह प्रोफेसर बहु मने मन में राजी होगी, ने बोली गुंठिया का लाजरी लाग गया है, डिपार्टमेंट के हेड बड़े सख्त आदमी है, छुट्टी को दे बेबे दिखा लो। घंटे के पाछे बाज बाज के घंटी ले, बहू ने फिर फोन करा पड़ोसन तो राय मेरी सासू का के ज्ञान, ने बोला बेबे लीली पड़गी मर रहेगी। बहू फिर बाज बाज के पढ़ा, नहीं सोचा 12 बजे रिजल्ट आए लेगा। घंटे के पाछे फिर फोन करा आए मेरी सासू का के ज्ञान, पड़ोसन ने बोली पुंडरी ले गए थे, राम है डैंड बैद पा गया, जहर चूस लिया, तेरी सासू बच गई। खटोला बैठ के चाय पीन लाग रही है, और मास्टर ने बहू ने मरा माथा माथा है सारा सौदा मिलावट चाल पड़ी, ना तो पलड़े सांप रे ना पलड़ा जहर रहा।